पोस्टर किस प्रकार के लगे यहाँ पर? नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए तो पोस्टर किस निमित्त लगाए, ये मुझे नहीं मालूम। आपके यहाँ किस प्रकार के पोस्टर लगे और क्यों लगे? कांग्रेस सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी तो वक्फ बिल तो पास हिंदुस्तान सरकार मतलब पार्लियामेंट में पास हुआ है, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 दिया गया था, जिसमें सभी ने और सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित थे, और जेपीसी ने अपनी राय लोकसभा में रखी, लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में रखा, वहाँ पारित हुआ, फिर महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, तब ये कानून बना। तो इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं है, ये तो लोकसभा ने पारित किया, हमारे हिंदुस्तान का कानून बन गया है वक्फ संशोधन विधेयक। इस तरह के बैनर पोस्टर लगना जिसपे कि मतलब पोस्टर, मैं सोचता हूँ कि देखिए, मुझे नहीं मालूम कि किसने पोस्टर्स लगाए, लेकिन किसी को बीजेपी को कोई आरोपित करना चाहे तो ठीक बात नहीं है। और वैसे यदि वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुसलमानों के हित में है, पसमानदा मुसलमान है उनके हित में है, जो वक्फ संपत्ति का जो दुरुपयोग कर रहे थे, जिन्होंने मुस्लिम समाज के कई ऐसे मठाधीश जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, वो विरोध करवा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ से छीन जाएगी ये संपत्ति। और बाकी तो वक्फ की संपत्ति का जो लाभ है वो गरीब मुसलमानों को मिलने वाला है, उनको मिलने लगेगा। वर्तमान परिस्थिति में जो वक्फ की संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन कराने का काम कर रहे हैं, उसमें कहीं दिक्कत की बात ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने के लिए आज आदेश जारी कर दिया, रोक नहीं लगेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई तो लग नहीं सकती, क्योंकि एक विधायक, देखिए कानून बनाने का काम संसद का है, कार्यपालिका उसका पालन करती है, न्यायपालिका उस जो अवहेलना पर दंडित करती है, इसलिए विधेयक बनाना तो संसद का अधिकार है। नेशनल हेराल्ड को लेकर जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया, वो उसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और वाड्रा ये दोषी है, अपराधी हैं, इनके खिलाफ ईडी ने समन भी जारी किया है और जांच चल रही है, और अपराध किया है जो संपत्ति का व्यक्तिगत उपयोग में लिया, जो संपत्ति नेशनल हेराल्ड वाला जो ज़मीन एक अखबार के लिए दी गई थी उसको ये बेच नहीं सकते, लेकिन इन्होंने हस्तांतरित कर दी केवल 50 लाख में। ये तो अपराध है, इसमें तो दंडित होंगे वो कानून का काम करेगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। और ये जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ था जिस समय कांग्रेस का शासन था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कराया, कोई बीजेपी ने दर्ज कराया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ और उस पर जांच हुई। उस जांच में ईडी जो कार्रवाई कर रही है तो उसके जांच के आधार पर ही निर्णय हो रहा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है।